मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और करीब बिस्तर रह गया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को सोलर पैनल देने पर गौर। सोलर पैनल किस्त की मालियत और अदायगी के तरीकेकार पर तबादला ख्याल। 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को सोलर पैनल की फराहमी 14 अगस्त को किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालात को बुरी तरह मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। चाहती हूँ कि पंजाब का हर शहरी बिजली के बिल में रिलीफ अदा करे। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरे कार बतदरीज बढ़ाएंगे। पंजाब काबीना में तोसी पर गौर होने लगा। काबीना में 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब से 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। राना इकबाल, मंशा बट, सुल्तान हैदर अली खान को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अफराद से वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुलाकात भी हो चुकी है। मरीम नवाज पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद काबीना में तोसी करेंगी। पंजाब हुकूमत ने 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला भी किया है। कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपये 10 पैसे इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाप्त की जाएगी। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़ी हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियलाइज करना गलत है। अल्लाह ताला ने मुल्क को कितने वसाइल अता फरमाए, कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं। हम आज तक झी सैफुल मलूक के रास्ते को पक्का नहीं कर सके। सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। हम IMF के गुलाम हैं। इसी के नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुझे मुश्किल लगता है। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, अवाम के जरिए आते हैं। हमें हर कीमत पर IMF और मगरिब की गुलामी से निकलना होगा।
बानी पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मामले पर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा अगर मुझे इक़्तिदार में आना हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही है। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार है। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर ताड़न ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। सेनेटर आजम नज़ीर ताड़न का कहना था कि आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरअक्स है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने और अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशन के मुतालबे पर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कौम ने देखना है कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है, क्योंकि आइनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। आइनी फोरम्स को आइनी काम करने दें, इन्हें सियासत की नजर न करें। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी को $100 मिलियन की सतह से बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक ने 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जो तिजारत, सियाहत, मादियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून और इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्रामों पर मबनी है। आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के ये मुआहिदे और यादाश्तें रवा वर्ष नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज़रबाईजान के दौरे से मुंसलिक हैं। इन मुआहिदों की तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया। ये मुआहिदे और यादाश्तें आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब के दौरा पाकिस्तान के दौरे तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ज़ेर इल्तवा मुकदमात 59,000 की तजावुज़ कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,064 थी। यकुम से 15 जुलाई तक 1,206 मुकदमात दायर हुए, 481 केसेज निपटाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोज़ के दौरान इंसानी हुकूक के किसी केस का फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज़ायद अपीलें काबिल समाअत होने या ना होने की मुंतज़िर हैं। ज़ेर इल्तवा फौजदारी अपीलों में मुसलसल इजाफा हुआ, तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद 3,295 तक पहुँच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश, शदीद हब्स का जोर टूट गया और शहरियों ने भी सुकून का सांस लिया। लांडी, कायदाबाद, गुलशन, हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन और गुजरी में मूसलाधार बारिश हुई। स्टील टाउन, शालतीफ टाउन, एहसनाबाद, साइट एरिया और मुलैका इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लांडी मस्जिद कॉलोनी में करंट लगने से 55 साला गुलजार दम तोड़ गया। साइट एरिया मेट्रोल के करीब करंट लगने से 11 साला हारून जान की बाजी हार गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहा है। शहर में इतवार और पीर को भी हल्की बारिश का इम्कान है। दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्किल है। मरीम नवाज का मिशन खुशहाल पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। तनकीद करने वाले मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि जुबान दराजी, ख्याली पुलाव और फलसफे झाड़ने में तरीके इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता।
मरीम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए गए। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रहे। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत में अब कोई जगह नहीं। जो जमात पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है, इसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त है। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब वतन कहते हैं? हुब्बुल वतनी का पहला और बुनियादी फरीजा अपने शोहदा और गाजियों की इज्जत और तकरीम करना है। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जिला घिराव केस के समाअत के बाद लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरीम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। एक तासुब यह है कि जजेस को जाने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि ट्राइब्यूनल्स को तब्दील न करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव के मुकदमे में फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। हम अब निज़ाम बदलने जा रहे हैं। नौजवान आगे बढ़ें। एक तालिब इल्म पर $6000 का खर्च आएगा जो हम टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का IT एंट्री टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अब शहर का बच्चा और सूबे का गवर्नर एक बराबर हैं। मेयर हैदराबाद, कमिश्नर और दीगर अफसरात का मशकूर हूँ। हमें खुशी होती है कि जब बच्चा आकर कहता है कि मैंने $600 कमाए हैं। टेस्ट और कोर्सेज के अखराजात सिंध हुकूमत या गवर्नर हाउस से नहीं ले रहे। अखराजात सैलानी, डील कंपनी और दोस्त मिलकर उठा रहे हैं। मीडिया इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में अपना किरदार अदा करे। अगला टेस्ट सखर में लेने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, इस मोड़ पर हम सियासत के काबिल नहीं रहे। मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज हो चुका है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कोकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 64 वर्ष थी। रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली तवील अरसे से लबलिग के कैंसर में मुब्तला थी। उन्हें कौमी और बैनुल-सबाई इंसान दोस्त, इंसाफ और इंसानी हकूक, खसूसन खवातीन और बच्चों के लिए उनकी जुर्रतमंदाना काविशों की वजह से दुनिया भर में तस्लीम किया गया। शीला जैक्सन 1995 से कांग्रेस की रुकन की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे रही थी। वो सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत पर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। साल 2022 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें उनकी खदमात के एवज हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया था। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश ए के खिलाफ पोजीशन मजबूत हो गई। दौरान में जारी 4 रोज़ा मैच के दौरान दिन पाकिस्तान शाहीन ने पहली इनिंग 375 रन 2 खिलाड़ी आउट पर शुरू की। मोहम्मद हुरैरा डबल सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। उन्होंने 26 चौकों और एक छक्के की मदद से 218 रन स्कोर किए। हुरैरा ने कामरान गुलाम के साथ तीसरी विकेट की शराकत में 215 रन का इजाफा किया। कामरान गुलाम ने भी 13 चौकों की मदद से 100 रन स्कोर किए। पाकिस्तान शाहीन्स ने 3 खिलाड़ी आउट 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश ए की इनिंग्स में पहली 2 विकेटें सिर्फ 23 रन पर गिर गई।
सानिया मिर्जा से शादी की खबरें, मोहम्मद शामी ने खामोशी तोड़ दी। भारतीय यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में क्रिकेटर शामी ने ऐसी खबरें फैलाने वालों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बेबुनियाद खबरों को फैलाने से गुरेज करें। अजीब ही है कि फोन खोलो तो अपनी ही तस्वीर देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मीम्स मजाक के लिए होती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी से मुतालिक हो तो किसी को भी बड़ी सोच समझकर मीम्स बनाने चाहिए। लोग वेरीफाइड पेजेस से ऐसी खबरें शेयर करते हैं और कहकर भाग जाते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप में दम है तो वेरीफाइड पेजेस से बोलकर देखो, फिर हम बताते हैं कि किसी की टांग खींचना बहुत आसान है।